हेलो फ्रेंड्स। हम बात करने वाले हैं द कंसिस्टेंसी कंपस, स्टे ऑन ट्रैक स्टे अनस्टॉपेबल बुक के बारे में। कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में हमारी लाइफ को चेंज करने की सबसे पावरफुल एबिलिटी इसी में होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में जितने भी लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने हैं, सक्सेसफुल बने हैं, कॉन्फिडेंट बने हैं, उन सबके पीछे एक कॉमन हैबिट रही है और वो है हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने की कंसिस्टेंसी। यही कंसिस्टेंसी आपके लिए एक तरह का ट्रू नॉर्थ बन जाती है, मानो एक कंपास जो हर सिचुएशन में आपको सही डायरेक्शन दिखाता है, चाहे बाहर का मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब है रेगुलर स्टेडी एफर्ट, मतलब हर दिन थोड़ी सी मेहनत लेकिन सही डायरेक्शन में। ये वैसे ही है जैसे आप रोज थोड़ा थोड़ा चलकर एक लंबी यात्रा पूरी कर लेते हो। अगर आप एक दिन बहुत तेज भागो और अगले 10 दिन कुछ मत करो तो यू लूज मोमेंटम, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा आगे बढ़ो तो चाहे प्रोग्रेस स्लो ही क्यों ना हो, आप फिनिश लाइन के जरूर पास पहुंचते हो। कंसिस्टेंसी आपको एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ देती है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ स्टेडीली पुश करती है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाई एनर्जी वाले डेज या एक्स्ट्रा मोटिवेशन से ही कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं रहता। कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो कुछ दिन बिल्कुल डल। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो आपका जर्नी रुक रुक कर चलेगा। वहीं कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की कमी को भी कवर कर लेती है, क्योंकि जब आपका माइंड रेगुलर एक्शन करने का आदती बन जाता है तो आप बिना ज्यादा सोच के ऑटोमेटिकली काम करते चले जाते हो, लाइक अ डिफॉल्ट सिस्टम। जैसे एक कंपास रास्ता दिखाता है, उसी तरह कंसिस्टेंसी आपके गोल्स की डायरेक्शन क्लियर रखती है। मान लीजिए आप अपने लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हो, जैसे वेट लॉस, नई स्किल सीखना, बिजनेस ग्रो करना, डेली रीडिंग हैबिट बनाना या कोई भी ड्रीम अचीव करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट हाई रहता है, प्लान भी स्ट्रांग होता है, पर असली फर्क तब आता है जब वो एक्साइटमेंट कम हो जाए और तब भी आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो। यही वो पॉइंट है जहां हजारों लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन सक्सेस हमेशा स्मॉल इनविजिबल स्टेप्स से मिलती है जो रोज दोहराए जाते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन बनाती है। डिसिप्लिन ऐसा सीड है जो टाइम के साथ असर दिखाता है। इमेजिन करना, अगर आप एक दिन में 100 पेजेस पढ़ लेते हो तो हो सकता है अगले दिन थकान की वजह से कुछ भी ना पढ़ पाओ, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ो तो एक महीने में 300 पेज हो जाएंगे, यानी एक पूरी किताब खत्म। इसी तरह अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करो तो साल भर बाद आपका बॉडी, माइंड और एनर्जी लेवल कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। स्टेडी एक्शन बड़े रिजल्ट्स देता है क्योंकि वो सस्टेनेबल होता है। कंसिस्टेंसी में एक और खास बात होती है, ये आपको डिपेंडेबल बनाती है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए डिपेंडेबल। जब आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि हाँ, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो मैं रोज उस पर काम करूंगा, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल तरीके से बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन में आपकी स्टेबिलिटी बन जाता है। फिर आप असफलता से डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप वापस उठकर स्टेडी पेस में फिर से आगे बढ़ जाओगे। कभी कभी लोग कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझ लेते हैं, सेम एक्शन डेली, सेम रूटीन, सेम प्रैक्टिस, लेकिन यही तो इसका ब्यूटी है। कंसिस्टेंट एक्शन धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। ये आपके अंदर पेशेंस, फोकस, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करता है। जब आपका माइंड ये सीख जाता है कि किसी भी टास्क को रोज थोड़ी देर करना है तो आपका काम आसान हो जाता है। आपको हर दिन हैवी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बिहेवियर हैबिट में बदल जाता है। हैबिट्स ही असली गेम चेंजर होती है। कंसिस्टेंसी का एक और डीप बेनिफिट है, ये डिस्ट्रैक्शन से लड़ना आसान बनाती है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, रैंडम थॉट्स, लेजीनेस, एक्सक्यूजेस। लेकिन जब आपकी डेली रूटीन सेट हो जाती है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पता होता है कि किस टाइम क्या करना है। ब्रेन कंफ्यूजन कम महसूस करता है और आप लेस प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। कंसिस्टेंसी आपको क्लैरिटी देती है और क्लैरिटी गिव्स पावर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंसिस्टेंसी इंटेंस नहीं होती, कंसिस्टेंसी सस्टेनेबल होती है। लोग कई बार सोचते हैं कि उन्हें रोज 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए तभी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ध्यान रहे, एक सस्टेनेबल रूटीन वो होता है जिसे आप लंबी अवधि तक बिना ब्रेक के फॉलो कर सकें। एक बड़ा गोल हमेशा छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में टूटता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट्स भी किसी स्किल को देते हो, ड्राइंग, राइटिंग, कोडिंग, फिटनेस, मेडिटेशन, तो कुछ महीनों बाद आपके अंदर नोटिसेबल ग्रोथ आ जाती है। कंसिस्टेंसी के छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं।
कंसिस्टेंसी आपको फेलियर्स को समझने और हैंडल करने में भी एक्सपर्ट बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करो कि आप गिटार सीख रहे हो। फर्स्ट वीक एक्साइटमेंट हाई है, आप रोज प्रैक्टिस करते हो। अगर दूसरे या तीसरे सप्ताह आप थोड़ा बोर्ड होने लगते हो, कुछ कॉर्ड्स डिफिकल्ट लगती हैं, फिंगर्स दर्द करती हैं, यही वो समय है जहां कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होती है। अगर आप इस डिस्कम्फर्ट से एस्केप करोगे तो सीखना रुक जाएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखोगे इवन स्लो पेस में, तो अचानक एक दिन आपको फील होगा कि फिंगर्स फ्लुएंट चलने लगी हैं। ये इंप्रूवमेंट रातों रात नहीं आता, बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का गिफ्ट है। हालांकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सिंपल नहीं है। माइंड कई एक्सक्यूजेस बनाता है, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे, अभी एनर्जी नहीं है, आज तो बहुत वर्कलोड है। लेकिन जब भी ऐसे एक्सक्यूजेस आए, आपको अपने ट्रू नॉर्थ, अपने लॉन्ग टर्म गोल को याद करना चाहिए। कंपास कभी कंफ्यूज नहीं होता, चाहे हवा कितनी ही तेज क्यों ना चल रही हो, वो हमेशा नॉर्थ ही दिखाता है। उसी तरह आपका पर्पस या विजन क्लियर होना चाहिए। पर्पस जितना स्ट्रांग होगा, कंसिस्टेंसी उतनी ही नेचुरल होगी। कंसिस्टेंसी सिर्फ करियर या स्किल्स में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही ज़रूरी है। इमेजिन करना, अगर आप रोज़ फैमिली के साथ 10 मिनट्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, रोज़ एक पॉजिटिव हैबिट फॉलो करते हो, रोज़ अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखते हो, तो आपकी लाइफ ओवरऑल बैलेंस में रहती है। इमोशनल हेल्थ भी स्टेबल रहती है और माइंड पीसफुल रहता है। ये सारी चीज़ें हमारी डेली स्मॉल एक्शन से मिलकर बनती हैं। कंसिस्टेंसी आपको एक और प्राइसलेस चीज़ देती है, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है कि स्मॉल एक्शंस भी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बेहद बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे बैंक में थोड़ा सा पैसा अगर आप रेगुलरली बचाते हो तो टाइम के साथ ह्यूज अमाउंट बन जाता है, वैसे ही हैबिट्स और एफर्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। यू डोंट सी रिजल्ट्स इमीडिएटली, बट ओवर टाइम एवरीथिंग चेंजेस। कंसिस्टेंसी के बिना कंपाउंड इफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो आप खुद को एक प्रोसेस में डाल देते हो। प्रोसेस आपको प्रोग्रेस दिखाता है और प्रोग्रेस आपको मोटिवेशन देता है। मतलब कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस, मोटिवेशन, मोर कंसिस्टेंसी, ये एक पॉजिटिव साइकिल है। लोग सोचते हैं मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी आती है, लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी से मोटिवेशन आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आप कभी कभी मिस कर सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो, कुछ दिन अच्छा आउटपुट नहीं दे सकते हो, ये सब नेचुरल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाओ। लोग गलती से सोचते हैं कि अगर एक दिन रूटीन टूट गया तो सब खत्म, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना टूटना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार उठकर वापस आ जाना। कंसिस्टेंसी का एक और हिडन एडवांटेज है, ये आपको आइडेंटिटी चेंज करवाती है। जब आप किसी काम को हर दिन करते हो, आपका दिमाग आपको उसी आइडेंटिटी में एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। सपोज आप रोज राइटिंग करते हो तो एक दिन आप खुद को राइटर की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हो। अगर आप रोज रनिंग करते हो तो आपका दिमाग आपको रनर मानने लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तब बिहेवियर अपने आप बदलता है। कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाती है। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट फिटनेस, इंस्टेंट मनी। लेकिन जो सक्सेस लंबे समय तक टिकती है वो अक्सर स्लो डिसिप्लिन्ड एक्शन से ही आती है। जल्दी मिलने वाली सक्सेस उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से मिली सक्सेस आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। वो टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती है। कंसिस्टेंसी आपकी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करती है। जब आप किसी भी फील्ड में डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड उस स्किल की डीपर लेयर समझना शुरू करता है। आइडियाज आसानी से आने लगते हैं, क्रिएटिविटी फ्लो में आती है और आप धीरे धीरे उस स्किल के अंदर मास्टर बनने लगते हो। क्रिएटिविटी किसी एक रात में नहीं आती, वे लगातार कोशिश करने से आती है। कंसिस्टेंसी आपको फ्रीडम भी देती है। चाहे सुनने में अजीब लगे, पर जब आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट हो जाते हो तो आपकी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और फ्री फील होती है। आप डिसीजन फटीग से बच जाते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता, गिल्ट कम होता है और माइंड हमेशा क्लैरिटी में रहता है। ये फ्रीडम प्राइसलेस होती है। कंसिस्टेंसी आपके बिगड़े हुए पैटर्न्स को भी हील करती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स, बैड हैबिट्स या टॉक्सिक रूटीन्स में फंसे हुए हो तो कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे उनसे बाहर निकालती है। लिटिल बाय लिटिल यू रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स। इट्स लाइक अपग्रेडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्लो लेकिन परमानेंट चेंज। कंसिस्टेंसी का सबसे प्यारा पार्ट यह है कि आप खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते हुए देखते हो। आपको हर दिन लगता नहीं कि बहुत बदलाव हो रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज करते हो, वाह कितनी दूर आ चुका हूँ। ये रियलाइजेशन इटसेल्फ एक पावरफुल मोटिवेशन है जो आपको जर्नी जारी रखने में हेल्प करती है। कंसिस्टेंसी आपको अपनी लाइफ का क्रिएटर बनाती है, बजाय इसके कि हालात आपको इधर उधर घुमाते रहें। जब आपका इनर कंपास मजबूत होता है, तो आप बिना डायरेक्शन खोए आगे बढ़ते रहते हो। प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं,
कुछ दिन खराब जाते हैं बट यू डोंट ब्रेक, आप फिर भी स्टेडी पेस में आगे बढ़ते हो। यही कंसिस्टेंसी का असली मैजिक है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। लोग आपकी प्रोग्रेस देखकर सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं, उन्हें वो छोटे स्टेप्स नहीं दिखते जो आप रोज साइलेंटली लेते हो। लेकिन आपको पता होता है कि ये सब आपके डेली एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। इस अंडरस्टैंडिंग से आने वाला कॉन्फिडेंस अनमैच्ड होता है। कंसिस्टेंसी आपको एक सुरक्षित और स्टेडी ग्रोथ वाली लाइफ देती है। आपकी हैबिट्स स्ट्रांग होती हैं, आपका फोकस शार्प होता है, आपका माइंड पीसफुल होता है, आपका टाइम वैल्यूबल बनता है और आप हर दिन पर्पसफुल जीवन जीते हो। इस तरह कंसिस्टेंसी आपका ट्रू नॉर्थ बन जाती है, जो हर कठिनाई में, हर कंफ्यूजन में, हर फेलियर में आपका मार्गदर्शन करती रहती है। आखिर में बस इतना समझ लो कि कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है। ये दिखने में बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसी बोरिंग लगने वाली चीज़ से सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए शाइनी मोमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है स्मॉल डेली इंटेंशनल एक्शंस की। इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट यू स्टे अनस्टॉपेबल, इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट यू स्टे अलाइंड विथ योर पर्पस। और जब आप अपने पर्पस की तरफ हर दिन थोड़ा सा चल रहे हो तो समझ लो कि आप राइट डायरेक्शन में हो, योर ओन ट्रू नॉर्थ। अडेप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दो ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन असल में ये साथ मिलकर ही आपकी लाइफ में रियल सक्सेस क्रिएट करते हैं। कंसिस्टेंसी आपको डायरेक्शन देती है, स्टेबिलिटी देती है, डेडिकेशन देती है, और एडेप्टेबिलिटी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बुद्धि देती है, बदलती परिस्थितियों को समझने की ताकत देती है। जब ये दोनों क्वालिटीज एक साथ चलती हैं तब आपका जर्नी न सिर्फ स्मूथ होता है बल्कि अनस्टॉपेबल भी बन जाता है। ट्रू कंसिस्टेंसी वही है जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेस हो ताकि आप लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल वेव्स के साथ टूटे बिना बेंड होकर आगे बढ़ते रहें। सिंपल वर्ड्स में समझें तो अडेप्टेबिलिटी विद इन कंसिस्टेंसी का मतलब है गोल वही रखना, डायरेक्शन वही रखना, लेकिन रास्ते और मेथड्स को समय के साथ एडजस्ट करते रहना। इमेजिन करो कि आप समुद्र में एक बोट चला रहे हो। कंपस हमेशा नॉर्थ दिखाता है, ये आपके गोल्स और विजन की तरह है, लेकिन वेव्स, हवा और मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। अगर आप अपनी बोट को बिल्कुल रिजिड करके रखोगे तो या तो बोट टूट जाएगी या रास्ते से भटक जाएगी। मगर अगर आप स्टीयरिंग को हल्का सा एडजस्ट करते रहोगे, हवा के अकॉर्डिंग सेल्स को सेट करते रहोगे, तो आप ना सिर्फ बोट को बचाओगे बल्कि सही डायरेक्शन में भी स्टेडी मूव करते रहोगे। यही अडेप्टेबिलिटी विद इन कंसिस्टेंसी है। कई लोग कंसिस्टेंसी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार करते रहना, चाहे सिचुएशन बदल जाए, चाहे माइंडसेट बदल जाए, चाहे एनवायरनमेंट बदल जाए। लेकिन असल में ये कंसिस्टेंसी नहीं, रिजिडिटी है। रिजिडिटी आपको ब्रेक कर देती है, जबकि कंसिस्टेंसी विद अडेप्टेबिलिटी आपको ग्रो कर देती है। लाइफ डायनामिक है, हर दिन नई चैलेंजेस लेकर आती है। काम के मेथड्स बदलते हैं, टूल्स बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, एनर्जी लेवल्स बदलते हैं। अगर आप इन रियलिटीज को इग्नोर करोगे तो फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आप माइंडसेट फ्लेक्सिबल रखते हो तो आप हर चेंज को नए अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हो। अडेप्टेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मतलब है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो लेकिन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल हो। जैसे एक ट्री को देख लो, उसकी रूट्स जमीन में स्ट्रांगली फिक्स्ड रहती हैं, ये आपकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन उसकी ब्रांचेस हवा के साथ स्वे करती हैं, ये अडेप्टेबिलिटी है। अगर ट्री स्टिफ हो जाए तो तेज हवा में टूट जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसे स्टॉर्म में सर्वाइव करना सिखाती है। लाइफ के स्टॉर्म्स में भी अडेप्टेबिलिटी आपके लिए यही काम करती है। आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकती है लेकिन खत्म नहीं होने देती। गोल्स के जर्नी में अडेप्टेबिलिटी स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोड कभी स्ट्रेट नहीं होता। इमेजिन करो कि आप फिटनेस गोल सेट करते हो। आपने डिसाइड किया कि आप रोज सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करोगे। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी रूटीन बदल जाती है, नींद पूरी नहीं होती, ऑफिस का वर्कलोड बढ़ जाता है या मौसम खराब हो जाता है। अब रिजिड कंसिस्टेंसी कहेगी नहीं, 6 बजे ही करना है, नहीं तो सब खत्म। लेकिन अडेप्टेबल कंसिस्टेंसी कहती है ठीक है, आज 6 बजे नहीं हो पाया तो शाम को करेंगे या टाइमिंग एडजस्ट करेंगे या वर्कआउट को छोटा करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। अडेप्टेबिलिटी आपको गिल्ट से भी बचाती है। जब आप रिजिड होते हो और एक दिन रूटीन मिस हो जाता है तो आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो और कई लोग इसी फ्रस्ट्रेशन में पूरा हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी है तो आप मिस हुए डेज को एक नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस की तरह देखते हो। आप काल्म होकर सोचते हो ठीक है, आज नहीं हुआ लेकिन कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेथड भी थोड़ा चेंज करेंगे। इस अप्रोच में सेल्फ काइंडनेस होती है और सेल्फ काइंडनेस कंसिस्टेंसी को इन्फिनिटली ईजियर बना देती है। अडेप्टेबिलिटी का एक और अमेजिंग एस्पेक्ट है,
ये क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है। कंसिस्टेंसी से रूटीन बनता है, लेकिन अडेप्टेबिलिटी उस रूटीन को बोरिंग होने से बचाती है। जब आप एक ही टास्क को कभी नए तरीके से करते हो, कभी नए टूल्स का यूज़ करते हो, कभी नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हो, कभी टाइम बदलते हो, कभी स्ट्रैटेजी, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, बोर नहीं होता। बोर्डम कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एनिमी है। अडेप्टेबिलिटी बोर्डम को किल कर देती है और आपको एंगेज्ड रखती है। इमेजिन करो कि आप राइटिंग हैबिट बिल्ड कर रहे हो। अगर आप रोज सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम स्टाइल में लिखोगे तो कुछ समय बाद मोनोटनी आ जाएगी। लेकिन अगर आप कभी कैफे में लिखते हो, कभी बैल्कनी में, कभी मोबाइल पर नोट्स बनाते हो, कभी लैपटॉप पर, कभी पोएट्री ट्राई करते हो, कभी जर्नलिंग, तो आपकी क्रिएटिविटी फ्रेश बनी रहती है। यही अडेप्टेबल कंसिस्टेंसी है। अडेप्टेबिलिटी आपको फेलियर्स से बाउंस बैक करना सिखाती है। लाइफ में हर प्लान काम नहीं करता। कभी स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं, कभी मेथड्स आउटडेटेड हो जाते हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे समय में रिजिड व्यक्ति टूट जाता है क्योंकि उसका माइंड एक ही मेथड से चिपका रहता है। लेकिन अडेप्टेबल व्यक्ति तुरंत सोचता है, अच्छा ये मेथड काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, गोल वही रहेगा, बस रास्ता बदल जाएगा। यही फ्लेक्सिबिलिटी उसे अनस्टॉपेबल बनाती है। फेलियर्स उसे रोके नहीं बल्कि गाइड करते हैं कि आगे क्या सुधारा जा सकता है। अडेप्टेबिलिटी विद कंसिस्टेंसी आपको ओवरथिंकिंग से भी बचाती है। कई लोग हर चेंज को लेकर इतने डरते हैं कि डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाता है। बट जब आप जानते हो कि आप एडजस्ट कर सकते हो तो यू डोंट फियर मेकिंग डिसीजंस। आपको पता होता है कि अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी है, और ज़रूरत पड़े तो प्लान सी भी बनाया जा सकता है। लाइफ में डिसीजंस आसान होते जाते हैं क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को मैनेज कर लोगे। कॉन्फिडेंस इसी से बॉर्न होता है। अडेप्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी का एक पावरफुल पार्टनर है क्योंकि ये माइंडसेट को फ्लेक्सिबल रखता है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट लाइफ के अनसर्टेन इवेंट्स को ईजिली अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे इमेजिन करो कि आप जिम रेगुलरली जा रहे हो लेकिन अचानक ट्रैवल करना पड़ गया। रिजिड कंसिस्टेंसी आपको गिल्ट फील करवाएगी कि अब मेरी रूटीन खराब हो गई, जबकि अडेप्टिव कंसिस्टेंसी कहेगी कोई बात नहीं, ट्रैवल के दौरान बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लेंगे, या वॉक कर लेंगे, या कम से कम स्ट्रेचिंग कर लेंगे। पाथ बदल गया लेकिन मूवमेंट जारी है। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अडेप्टेबिलिटी आपके इमोशनल हेल्थ को भी बेटर बनाती है। एक फ्लेक्सिबल पर्सन फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और प्रेशर को बेटर हैंडल करता है क्योंकि उसे पता होता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, सिचुएशंस बदलती रहती हैं और उसे हर बदलाव के साथ खुद को ट्यून करना आता है। रिजिड एक्सपेक्टेशन अक्सर डिसअपॉइंटमेंट प्रोड्यूस करती है। अडेप्टेबल एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक और पीसफुल माइंड क्रिएट करती है। कंसिस्टेंसी तभी लॉन्ग लास्टिंग होती है जब माइंड पीसफुल और फ्लेक्सिबल हो। साथ ही अडेप्टेबिलिटी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने देती है। जब आप एक ही मेथड में फंसे रहते हो तो आप आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाते। लेकिन अडेप्टेबल माइंडसेट नए वेज एक्सप्लोर करता है, नई लर्निंग स्वीकार करता है, एनवायरनमेंट के चेंजेस को जल्दी पकड़ लेता है। यही एटीट्यूड आपको अहेड रखता है। टुडेज वर्ल्ड इतनी फास्ट बदल रही है कि रिजिड लोग पीछे रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है, मार्केट ट्रेंड्स बदलते हैं, स्किल्स की डिमांड बदलती है, लेकिन अडेप्टेबल कंसिस्टेंट व्यक्ति हमेशा अपग्रेड होता रहता है। अडेप्टेबिलिटी आपको सेल्फ अवेयरनेस भी देती है। जब आप एडजस्ट करते हो तब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो, क्या चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, क्या नहीं, कौन सा टाइम आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है, कौन सा मेथड आपको एंजॉय आता है, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। एडेप्टेशन सेल्फ डिस्कवरी भी है। कंसिस्टेंसी सिर्फ स्टेप्स रिपीट करना नहीं, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर विद एवरी स्टेप। अडेप्टेबिलिटी विद इन कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल जर्नी भी देता है। सस्टेनेबल जर्नी वही होती है जिसमें बर्नआउट नहीं होता, बोर्डम नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन कम होती है और ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है। इमेजिन करो कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हो। अगर आप एक ही स्पीड से रिजिड तरीके से दौड़ने की कोशिश करोगे तो आधे रास्ते में थक जाओगे। लेकिन अगर आप बॉडी के सिग्नल्स को सुनकर कभी पेस स्लो करते हो, कभी पानी पीते हो, कभी ब्रीदिंग एडजस्ट करते हो, तो आप आसानी से फिनिश लाइन तक पहुंचना पॉसिबल कर लेते हो। लाइफ भी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी को इंटेलिजेंट बनाती है, वाइज बनाती है, एफिशिएंट बनाती है। आप सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क भी करते हो। आप अपनी एनर्जी वाइजली यूज़ करते हो। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग थिंग्स यू फ्लो विद देम। फोर्स से तनाव आता है, फ्लो से स्मूथनेस आती है। इमेजिन करो कि आप कोडिंग सीख रहे हो। शुरू में आपने एक लैंग्वेज चुन ली, लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि आपकी इंटरेस्ट दूसरी लैंग्वेज में है, या इंडस्ट्री में नए टूल्स आ गए हैं। अब रिजिडिटी कहेगी नहीं, शुरू किया है, इसी में फंसे रहो। लेकिन अडेप्टेबिलिटी कहेगी गोल कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है, लैंग्वेज बदलने में कोई इशू नहीं, डायरेक्शन वही है, बस अप्रोच रिफाइन कर रहे हैं। यही अप्रोच आपको फास्ट ग्रोथ देता है।
अडेप्टेबिलिटी आपकी प्रोग्रेस को अनस्टॉपेबल बनाती है, क्योंकि सेटबैक्स आपको रोक नहीं पाते। सेटबैक्स सिर्फ टेम्पोररी पॉजेस बनते हैं। एक अडेप्टेबल कंसिस्टेंट व्यक्ति किसी भी चैलेंज को एंड नहीं मानता, वो उसे एडजस्ट एंड कंटिन्यू का सिग्नल मानता है। इसी माइंडसेट से लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। कंसिस्टेंसी और अडेप्टेबिलिटी एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। जैसे अगर कंसिस्टेंसी बॉडी है तो अडेप्टेबिलिटी उसकी सोल है। अगर कंसिस्टेंसी ज़मीन है तो अडेप्टेबिलिटी पानी की तरह उस ज़मीन को फर्टाइल बनाती है। अगर कंसिस्टेंसी डायरेक्शन है तो अडेप्टेबिलिटी यात्रा को पॉसिबल बनाती है। दोनों का मिलना ही आपकी इंटरनल कंपास को फंक्शनल बनाता है। कंसिस्टेंसी आपको क्लियर पर्पस देती है। अडेप्टेबिलिटी आपको हर मोड पर सही डिसीजंस लेने की क्षमता देती है। कंसिस्टेंसी आपको कमिटमेंट सिखाती है। अडेप्टेबिलिटी आपको सर्वाइवल और ग्रोथ की बुद्धि देती है। कंसिस्टेंसी आपको स्टडी बनाती है, अडेप्टेबिलिटी आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। और जब स्टडी और फ्लेक्सिबल क्वालिटीज साथ आती हैं तो आप किसी भी फील्ड में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अडेप्टेबिलिटी विद इन कंसिस्टेंसी सीखने का सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करते रहना। अगर टाइम कम हो तो ड्यूरेशन कम कर देना, लेकिन हैबिट नहीं तोड़ना। अगर मेथड बोरिंग हो जाए तो नया मेथड आजमाना। अगर एनवायरनमेंट बदल जाए तो हैबिट को एनवायरनमेंट के अनुसार मोल्ड कर देना। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो उसे रिप्लेस कर देना। बस इतना इंश्योर करना है कि आपका कोर डायरेक्शन रिटेन रहे, आपका ट्रू नॉर्थ। लाइफ में कभी भी परफेक्ट कंडीशंस नहीं मिलती, इसलिए अडेप्टेबल कंसिस्टेंसी आपको इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी परफेक्ट प्रोग्रेस करना सिखाती है। यही रियल मास्टरी है, यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, यही वो स्किल है जो सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अडेप्टेबल बन जाते हो तो कोई भी चैलेंज आपको परमानेंटली रोक नहीं सकता। आप पॉज हो सकते हो लेकिन पाथ नहीं खोते। आप स्लो हो सकते हो लेकिन बैकवर्ड्स नहीं जाते। आप एडजस्ट करते हुए स्टेडी और पीसफुल पेस में आगे बढ़ते रहते हो। और यही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ग्रोथ और सक्सेस का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। कंसिस्टेंसी हमारे जीवन में केवल एक हैबिट नहीं बल्कि एक साइलेंट पावर है जो धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और ओवरऑल ग्रोथ को शेप करती है। जब आप किसी भी गोल पर रेगुलरली काम करते रहते हो, चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ में एक मोमेंटम क्रिएट करने लगते हो। मोमेंटम ऐसा फोर्स है जो आपकी जर्नी को आसान बना देता है, क्योंकि शुरुआत में आपको व्हील को पुश करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार व्हील चल पड़ता है तो फिर वो खुद ब खुद स्मूथली मूव करने लगता है। कंसिस्टेंसी ठीक उसी व्हील को पुश करने जैसी है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है, बट वंस यू स्टार्ट थिंग्स बिकम ईजियर एंड प्रोग्रेस फास्टर। यही मोमेंटम और यही इंटरनल ट्रस्ट आपके अंदर एक यूनिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं जो आपको किसी भी चैलेंज के सामने स्ट्रांग बनाए रखता है। अब मोमेंटम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो आपका माइंड और 100 बॉडी दोनों रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन पसंद होता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि आप चाहते हो कि रोज मॉर्निंग वॉक करो। पहले कुछ दिन आपको खुद को पुश करना पड़ता है। अलार्म बजता है लेकिन माइंड एक्सक्यूजेस देता है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, आज थोड़ा थकान है। ये रेजिस्टेंस नॉर्मल है क्योंकि माइंड पुराने हैबिट्स को छोड़ने से डरता है। मगर जैसे ही आप 2-3 दिन लगातार वॉक कर लेते हो, अचानक तीसरे या चौथे दिन आपको उठना थोड़ा आसान लगने लगता है। आपका बॉडी और माइंड अडेप्ट करने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब आपका मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है। मोमेंटम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये काम को एफर्टलेस फील करवाने लगता है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो स्टडी हो, फिटनेस हो, राइटिंग हो, मेडिटेशन हो या कोई भी स्किल, तो धीरे धीरे वो हैबिट आपके लाइफ का पार्ट बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रोज 15 मिनट्स रीडिंग करते हो तो महीने के बाद आप नेचुरली उस टाइम पर किताब उठाने लगोगे। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। यही कंसिस्टेंसी का मैजिक है। वो एफर्ट वाला काम भी ईजी बना देती है। मोमेंटम आपको स्टक होने से बचाता है। जब आप रेगुलर स्टेप्स लेते हो तो आप हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हो, और यही स्मॉल प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिजल्ट्स क्रिएट करती है। मोमेंटम आपको बोर्डम से भी बचाता है। जब हम कोई टास्क शुरू करते हैं तो एक्साइटमेंट हाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो एक्साइटमेंट नेचुरली कम हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो आप जल्दी इंटरेस्ट खो देते हो, लेकिन अगर आप स्मॉल स्टेप्स के साथ भी रेगुलर बने रहते हो तो आपका इंटरेस्ट रिवाइव होता रहता है। मोमेंटम बोर्डम को ब्रेक कर देता है क्योंकि आप प्रोग्रेस फील करने लगते हो। प्रोग्रेस इटसेल्फ इज मोटिवेटिंग। जब आपको दिखता है कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स भी रिजल्ट्स दे रहे हैं तो आपका एंथुजियाज्म बढ़ता है और आप कमिटमेंट को नेचुरली फॉलो करते रहते हो। यही मोमेंटम का पॉजिटिव लूप है। एफर्ट, प्रोग्रेस, मोटिवेशन, मोर एफर्ट, मोर प्रोग्रेस। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रस्ट की। इंटरनल ट्रस्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है। इंटरनल ट्रस्ट का मतलब है खुद पर भरोसा होना कि आप जो भी डिसाइड करो
उसे पूरा कर सकते हो। ये ट्रस्ट आप किसी से उधार नहीं ले सकते। ये ट्रस्ट कोई दूसरा आपके अंदर पुट नहीं कर सकता। ये केवल आप खुद धीरे धीरे कंसिस्टेंट एक्शंस के जरिए बिल्ड कर सकते हैं। जब आप अपने आप से कोई वादा करते हो, जैसे मैं रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा, मैं हर दिन कम से कम 1 आवर पढ़ूंगा, मैं जंक फूड कम करूंगा, और फिर उसे पूरा करते हो, तो आपका माइंड एक सिग्नल रिसीव करता है, हाँ मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। यह सिग्नल आपकी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाता है। इंटरनल ट्रस्ट एक तरह का इनविजिबल एसेट है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है, चैलेंजेस कम स्कैरी लगते हैं, फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी कम होती है और आप रिस्क लेने में भी कॉन्फिडेंट होते हो। इमेजिन करो कि 1 साल के दौरान आपने स्मॉल हैबिट्स में कंसिस्टेंस दिखाई है, जैसे डेली वर्कआउट, डेली रीडिंग, डेली जर्नलिंग। तब अगर लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज आता है, लाइक जॉब चेंज, रिलेशनशिप इश्यू, फाइनेंशियल प्रेशर, तो आप टूटते नहीं। आपको मालूम होता है कि आपने खुद को पहले भी कई बार प्रूव किया है और इस बार भी आप मैनेज कर लोगे। यही इंटरनल ट्रस्ट आपको रुकने नहीं देता। इंटरनल ट्रस्ट आपको एक्सक्यूजेस से भी दूर रखता है। कंसिस्टेंसी से पहले हमारा माइंड बहाने बनाने में एक्सपर्ट होता है। आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज एनर्जी कम है। लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हो, माइंड एक्सक्यूजेस बनाना कम कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करते। वो जान जाता है कि आप सीरियस हो। वंस योर माइंड सीज यू फॉलो थ्रू, इट स्टॉप्स रेजिस्टिंग। ये प्रोसेस धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यू बिगिन टू सी योरसेल्फ एज समवन हु फॉलोज थ्रू, नॉट समवन हु क्विट्स। इंटरनल ट्रस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करता है। जब आप जानते हो कि आप काम को शुरू भी कर सकते हो और फिनिश भी कर सकते हो, तो आप टास्क्स को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। आप कमिटमेंट से डरते नहीं, बल्कि एक्साइटेड रहते हो। कंसिस्टेंसी से आने वाली यह इंटरनल स्ट्रेंथ आपके करियर, स्टडीज, रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट को डीप इम्पैक्ट करती है। लोग अक्सर कॉन्फिडेंस को मिस इंटरप्रेट करते हैं। उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ पॉजिटिव सोचने से आता है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। कॉन्फिडेंस को सिर्फ बोलकर नहीं बनाया जा सकता, उसे दिन प्रतिदिन अर्न करना पड़ता है। इंटरनल ट्रस्ट आपको इमोशनली स्टेबल भी बनाता है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो तो आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहते। आप अपनी वैल्यू एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पर नहीं रखते। आप जानते हो कि आपकी ग्रोथ आपकी अपने हैंड्स में है। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको शांत और फोकस्ड रखती है, चाहे बाहर की दुनिया में कितना भी कैओस हो। कंसिस्टेंसी आपको ग्राउंडेड करती है, जैसे एक एंकर। चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन आप उनसे हिलते नहीं, टूटते नहीं, क्योंकि आपके रूट्स स्ट्रांग होते हैं। मोमेंटम और इंटरनल ट्रस्ट मिलकर आपके अंदर अनस्टॉपेबल एनर्जी बनाते हैं। मोमेंटम आपको आगे बढ़ाता है और इंटरनल ट्रस्ट आपको गिरने नहीं देता। दोनों क्वालिटीज मिलकर आपकी जर्नी स्मूथ और स्ट्रांग बनाती हैं। कंसिस्टेंसी इन दोनों क्वालिटीज की मदर है। एक हैबिट से 2 पावरफुल बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं। कंसिस्टेंसी आपको उस जगह ले जाती है जहां आपके ड्रीम्स रियलिटी बनने लगते हैं, और ड्रीम्स रियलिटी तभी बनते हैं जब आप एक्शंस को रिपीटेड फॉर्म में करते हो। अब थोड़ा इमेजिन करके देखो, मान लो कि आप रोज राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। पहले हफ्ते आप शायद स्ट्रगलिंग फील करते हो, दूसरे हफ्ते आपका मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है, तीसरे हफ्ते आप खुद को इम्प्रूव होता महसूस करते हो, चौथे हफ्ते तक आपका इंटरनल ट्रस्ट स्ट्रांग हो जाता है। अब आपका माइंड जान चुका होता है कि आप चीजें पूरा कर सकते हो। यही ट्रस्ट आपको नेक्स्ट लेवल्स पर लेकर जाएगा, लाइक राइटिंग बेटर, राइटिंग मोर कॉन्फिडेंटली, राइटिंग मोर क्रिएटिवली। इसी तरह फिटनेस में कंसिस्टेंसी मोमेंटम पैदा करती है। पहले पुशअप्स मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बार रूटीन सेटल हो जाए तो पुशअप्स स्मूथ हो जाते हैं। आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। इंटरनल ट्रस्ट कहता है, यस आई कैन डू दिस। यही भरोसा आपको आगे चैलेंजेस ट्राई करने के लिए मोटिवेट करता है। यही मोमेंटम फ्यूचर ग्रोथ की नींव बन जाता है। कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह सी करने लगते हो, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। इंटरनल ट्रस्ट आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है। आप खुद के साथ लॉयल बन जाते हो। जब आप खुद के साथ लॉयल होते हो तो दुनिया कोई भी चैलेंज आपके सामने लाए, आप अपने पाथ से नहीं हटते। यह असली स्ट्रेंथ है। मोमेंटम आपको स्टक होने नहीं देता, इंटरनल ट्रस्ट आपको टूटने नहीं देता। मोमेंटम आपके एक्शंस को आसान बनाता है, इंटरनल ट्रस्ट आपके इमोशंस को स्टेबल बनाता है। मोमेंटम आगे धकेलता है, ट्रस्ट आपको ग्राउंडेड रखता है। यही बैलेंस आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। कंसिस्टेंसी आपको ये सिखाती है कि बड़ा प्रोग्रेस एक ही दिन में नहीं होता, वो डेली स्मॉल स्टेप्स से बनता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, स्मॉल विंस, स्मॉल कमिटमेंट्स, यही सब मिलकर बिग अचीवमेंट्स बनाते हैं। मोमेंटम इन स्मॉल विंस का रिजल्ट है और इंटरनल ट्रस्ट इन विंस का फाउंडेशन। जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो धीरे धीरे लाइफ में क्लैरिटी भी आने लगती है।
आप समझते हो कि प्रोग्रेस सुपरफिशियल नहीं होती, अंदर से शुरू होती है। इंटरनल चेंजेस एक्सटर्नल सक्सेस का बेस बनते हैं। कंसिस्टेंसी इंटरनल ट्रस्ट को ग्रो करती है और इंटरनल ट्रस्ट एक्सटर्नल विक्ट्रीज को अट्रैक्ट कर लेता है। कंसिस्टेंसी को हमेशा एक प्रॉमिस की तरह देखो, आपका खुद के साथ किया हुआ प्रॉमिस। जब आप इस प्रॉमिस को रोज छोटे स्टेप्स के साथ निभाते हो तो आप अपने आप के हीरो बन जाते हो। यू बिकम समवन यू ट्रस्ट। और जब आप खुद पर भरोसा करते हो तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती।